नमस्ते प्रिय छात्रों। आज का वीडियो है सर्वनाम हिंदी व्याकरण। इस टॉपिक को समझने के लिए आपके सामने एक छोटा सा परिचय रखा है जिसे आपको पढ़ना है। इस परिचय में डॉक्टर विक्रम साराभाई का नाम बार बार आया हुआ है, आवृत्ति हुई है। उस आवृत्ति को रुकने के लिए उन्होंने इन सर्वनामों का प्रयोग करके डॉक्टर विक्रम साराभाई के बारे में हम जानकारी दे सकते हैं। सर्वनाम शब्द दो शब्दों के योग से बना है। सर्व अधिक नाम। सर्व का अर्थ है सबका, अर्थात जो शब्द सबके नाम के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो हम इस तरह से परिभाषा कर सकते हैं, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, आप आदि। तो सर्वनाम के भेद के बारे में देखते हैं। कुल 6 भेद हैं। उसमें पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे मैं विद्यालय जा रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो, वे सब भी विद्यालय ही जा रहे हैं। यहाँ पर वक्ता द्वारा प्रयोग किए गए सर्वनाम हैं मैं, हम, हमें। श्रोता के लिए प्रयोग किए गए सर्वनाम हैं तुम और आप। अन्य व्यक्तियों के लिए प्रयोग किए सर्वनाम हैं वे और ये। तो परिभाषा करते हैं। वक्ता अपने लिए, श्रोता के लिए तथा अन्य व्यक्ति के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग कर रहे हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इस पुरुषवाचक सर्वनाम के और उपभेद हैं, जैसे उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। ओके। अब दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से के पहले, जिस सर्वनाम से पास या दूर स्थित वस्तुओं के, व्यक्तियों या प्राणियों का बोध होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह राम की पुस्तक है, यह मेरा घर है। ठीक है ना। मतलब यहाँ पर क्या है, निश्चित है, निश्चित बातें बताई गई हैं। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे दरवाजे पर कोई है, दरवाजे पर कौन है पता नहीं, कोई है, यानी अनिश्चित। बाजार से कुछ लेते आना, कोई और कुछ, ये दोनों क्या है, अनिश्चित सर्वनाम है। परिभाषा, जिस सर्वनाम से निश्चित वस्तु एवं व्यक्ति का बोध नहीं होता उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। नंबर 4 संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे यह वही लड़का है जो कल आया था। इस वाक्य में यह और जो ये सर्वनाम है। जो सर्वनाम शब्द किसी अन्य उपवाक्यों में संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। नंबर 5 है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे तुम्हारे पास क्या है, प्रश्न चिन्ह। अंदर कौन है, प्रश्न चिन्ह। ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। क्या और कौन, यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं और पूर्ण विराम के स्थान पर अंत में है प्रश्न चिन्ह दिया जाता है। परिभाषा करेंगे। जिन सर्वनामों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अंत में नंबर 6 निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम वाक्य के कर्ता के साथ अपनेपन का बोध कराते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो प्रिय छात्रों, इस तरह से हमने सर्वनाम के कुछ 6 प्रकार, 6 भेद हमने देखे हैं।
इस वीडियो को गौर से सुनना है और जो बातें बताई गई है उसे आपको अपने नोटबुक में लिखना है। धन्यवाद।